जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। इस कड़ी के आज मैं 25वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। पुंसवन संस्कार क्या होता है। ध्यान दें, पुंसवन संस्कार का अर्थ होता है हृष्ट पुष्ट होना। जब मां का गर्भ 90 दिन अर्थात 3 माह का होता है, तब प्रत्येक दंपत्ति को, माता पिता को चाहिए या फिर दादी दादा को चाहिए कि अपने जो नववधू है या जो नव दंपत्ति हैं, जो संतान की कामना करते हैं और उनका ये 90 दिन का गर्भ हो चुका है, तो पुंसवन संस्कार करना चाहिए। पुंसवन संस्कार का जैसा ऋषि महर्षियों ने नाम रखा है हृष्ट पुष्ट। ध्यान दें, जितने भी वृक्ष होते हैं उसमें पूजा में आम की टहनी, आम का पल्लव काम आता है, किंतु पुंसवन संस्कार में बड़ का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, यह वृक्ष बिना खाद पानी का हृष्ट पुष्ट होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की संतान कैसी होनी चाहिए, हृष्ट और पुष्ट। तो माता पिता इस दिन पंचांग पूजन करते हैं पुरोहित जी को बुला करके, और इसके बाद दादी अपने वहू को साथ लेकर जो बड़ का वृक्ष है उसके पास जाती हैं और वहां पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद बड़ के वृक्ष से प्रार्थना करती हैं। अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र की, अगर पुत्री की कामना है तो पुत्री की कामना करते हैं। और साथ में यहाँ पर नियम दिया गया है कि बड़ की जो कोपले हैं उसको तोड़ करके कन्या के वाई नाक में उसका दूध 1 बूंद डालने से कन्या होती है, और दाई नाक में 1 बूंद दूध उस कोपल के द्वारा तोड़ करके डालने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ध्यान दें, पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो पुम नाम के नरक से निवारण कराए, उसका नाम ही पुत्र है। यद्यपि गरुड़ पुराण के अंदर 18 नरकों की चर्चा की गई है, 22 नरकों की चर्चा की गई है, किंतु मुख्य जो है पुम नाम के नरक से जो निवारण कराए उसका नाम पुत्र है। और इसलिए हर माता पिता को पुत्र की कामना अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, संसार में जैसे आने का क्रम होता है वैसे ही जाने का भी क्रम होता है। चूंकि मैं गर्भ अवस्था के अंदर जो 3 प्रकार के संस्कार हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं, तो साथ में यह भी देखना है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब भी कुछ संस्कार होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ समयावधि होती है किसी चीज की प्राप्ति के लिए। अगर आप धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो कुछ समय होता है और अपने समयानुसार उसमें दाने आते हैं, पकते हैं, और तब वो किसी को प्राप्त होता है अन्न के रूप में या फल के रूप में, या संसार में जो भी चीजें हैं वो उस रूप में। इसी प्रकार से संतान, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता प्रथम गर्भाधान संस्कार करते हैं, और 90 दिन तक, यानी 90 दिन जब पूरे हो जाएं, 3 माह, तब उन्हें पुंसवन संस्कार करना चाहिए। और पुंसवन संस्कार में हृष्ट पुष्ट संतान की कामना करनी चाहिए, और ये इस विधि से, शास्त्रोक्त इस विधि से संभव है। इसी प्रकार से आप ध्यान दें कि 90 दिन के अंदर में जो मांस का एक लोथड़ा बनता है मां के गर्भ के अंदर, और 90 दिन के उपरांत ही अंग प्रत्यंग निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसमें 16 प्रकार के 16 पिंड दान किए जाते हैं, और प्रत्येक पिंड को एकत्र करने पर एक शरीर का निर्माण होता है, और तब सूक्ष्म आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और उस शरीर को 365 दिनों के लिए यात्रा करनी होती है। जो व्यक्ति यह प्रक्रिया नहीं करते हैं उस आत्मा को प्रेत योनि या अन्य जो है ऐसी योनियों में भटकना होता है। शास्त्रकार लिखते हैं भूतों में देव योनयः, यानी भूत इत्यादि देव योनि हैं। हम आप सब इसमें
आशंका करते हैं, इस चीज को नहीं मानते हैं, परंतु संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव अगर है तो हमारी सोच, क्योंकि हम लोग वो सोच सकते हैं जो असंभव भी है। इसलिए व्यक्ति को सोचने में कुछ नहीं लगता है और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ये दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार अवश्य करे। और एक बात का और ध्यान दें, यद्यपि समाज में जीने की जो प्रक्रिया है या वर्ण व्यवस्था है ये आगे चलकर आती है, किंतु किस व्यक्ति को किस प्रकार की संतान की प्राप्ति करनी है यह स्वतंत्र है और भेदभाव रहित यह संस्कार है। इसलिए सनातन धर्म के अनुयायी कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति इस संस्कार को अपना सकता है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, संतान प्राप्ति के लिए दिया गया है कि पुम नाम के नरक से जो निवारण करे उसका नाम पुत्र है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अनंत प्रकार के पूर्वजों की प्रार्थना करनी चाहिए, यज्ञ करने चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध का वर्णन मैंने पहले किया था। आप अपनी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री के यज्ञ कराने चाहिए। इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ है, शतचंडी है, अनंत यज्ञों का विधान है और अनंत यज्ञों की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य संभव है, अगर सद्गुरु की कृपा है, आपके मार्गदर्शक सही है। इसी प्रकार से जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और कोई पुत्र या कोई संतान अपने पूर्वजों के लिए कोई प्रक्रिया को त्याग देते हैं तो उनकी वंशावली में प्रेतत्वपन आ जाता है, पितृदोष लग जाता है। जन्म कुंडली में अनंत प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जो एक दोष विदित है वो है काल सर्प दोष या ग्रहण दोष या चंडाल दोष। इन सब की युति में कहीं न कहीं बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ, राहु और केतु की कहीं न कहीं युति रहती है, तो ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। और 365 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं, उन समस्त दोषों का निवारण बिना पूर्वजों के नहीं हो सकता है। कालांतर में हम सब अपने आप को सूक्ष्म कर दिए हैं, किंतु सत्य यह है कि जिस प्रकार से संतान प्राप्ति में अगर गर्भाधान संस्कार से अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, अगर पुंसवन संस्कार करने से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, तो फिर नांदी मुख श्राद्ध यज्ञ करके या पितृ गायत्री करके या शतचंडी करके आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूर्वजों के देह से शरीर निकलने के बाद जब प्रेतत्व को यह आत्मा प्राप्त करती है, तो उस आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक संतान को चाहिए कि अपने पूर्वजों के लिए वो 3 प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, पितृ गायत्री, नांदी मुख श्राद्ध, और अगर अनंत गंभीर प्रेतत्वपन हो तो आप नारायण बलि कर सकते हैं और इन प्रक्रियाओं से भी अपने प्रेतत्व को मुक्ति करा सकते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं होता है तभी किसी न किसी कुल में, वंश में कहीं न कहीं दोष उत्पन्न हो जाता है। मेरा अभिप्राय यह है कि संसार में संतानें सभी यथावत है, किंतु संसार में आगे बढ़ने के लिए जो ग्रंथकारों ने यज्ञ का विधान दिया है, इसमें चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, उनको सुंदर हो और बलिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, आचरणवान हो, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाए। इसके लिए पुंसवन संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तीसरा संस्कार 7वें महीने में सीमंत संस्कार आता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब मैं इन शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जयराम जी की नमस्कार।